हे गाइस, सो आज मैं बेसिकली आपके लिए लेके आया हूँ द प्रिल्यूड दैट वाज द फैंटास्टिक वर्क रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जरा जानते हैं इस प्रिल्यूड में बेसिकली था क्या। एक्चुअली ये प्रिल्यूड एक तरह से इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी और किस वर्क में बेसिकली एक्सकर्शन के साथ, यानी कि एक्सकर्शन वाज देयर, रेक्लूज वाज देयर एंड द फर्स्ट वन एज अ इंट्रोडक्शन इट वाज द प्रिल्यूड। अगर हम इसमें लाइंस देखें तो लाइंस इसमें कम से कम 8000 जाती हैं, यानी कि काफी बड़ा वर्क है। तो प्रिल्यूड जो कि एट द वेरी स्टार्टिंग एक छोटे वर्क के रूप में था, बट लेटर इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी पोस्टुमसली इट वाज पब्लिश्ड। ये एक बड़ा वर्क बन गया। अगर हम इसकी स्टार्टिंग देखें तो इट वाज इन 1799, यानी कि 1798 टू 99 से 2 बुक्स में, और ये थोड़े से पार्ट में एक तरह से पब्लिश होता है। लेकिन अगर हम देखें इसका सेकेंड वर्जन इट वाज इन 1805, दैट वाज इन 13 बुक्स। ये टोटल 13 बुक्स में था। एंड व्हेन इट वाज पब्लिश्ड, पब्लिशिंग कब होती है? आफ्टर 1850, आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो ये टोटल 14 बुक्स में था। सो आई कैन शो यू, आप इन 14 बुक्स को देख सकते हैं। 14 बुक्स आपके सामने हैं। जैसे नंबर 1 पे आप देखते हैं इंट्रोडक्शन है, सेकेंड वन स्कूल टाइम है, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, समर वेकेशन, बुक्स हैं, और कैम्ब्रिज एंड द आल्प्स, रेजिडेंस इन लंदन, रेट्रोस्पेक्ट, रेजिडेंस इन फ्रांस, 9 एंड 10 है आपके, और 11 भी, और इमेजिनेशन एंड टेस्ट ये 12 नंबर पे, इमेजिनेशन टेस्ट ये 13, और लास्ट में 14 नंबर कंक्लूजन। वैसे पूछा नहीं जाता, बट स्टिल यू कैन सी कि 14 बुक्स में इसको लिखा गया, और मोर देन 8000 लाइन्स आर देयर, यानी कि बड़ा वर्क। सो द प्रिल्यूड, जिसका सबटाइटल बेसिकली क्या था? द पोएट्स, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। तो इस तरह से इसको लिया गया था। स्टार्टिंग में इसके टाइटल को एक्चुअली डिसाइड ही नहीं किया गया था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको, पोएम को, अपनी सिस्टर डोरोथी के लिए जब लिखा, तो एक कम्युनिकेशन में वो इसको कहते हैं पोएम्स टू कॉलरेज। तो स्टार्टिंग में इसका नेम जो था वो था पोएम्स टू कॉलरेज। बट लेटर जब उनकी डेथ हो जाती है और इस वर्क को पब्लिश किया जाता है बाय मैरी हचिंसन, यानी हिज वाइफ, तो इट वाज नेम्ड एज द प्रिल्यूड। तो बेसिकली द प्रिल्यूड नाम देने वाली इसको मैरी हचिंसन थी। तो गाइस देखते हैं इसमें बेसिकली है क्या। एक्चुअली यहाँ पे टोटल बात बचपन की है, ऑटोबायोग्राफिकल है। यानी सबसे बड़ी बात है कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, यानी कि अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस हैव बीन टेकन, और वो भी कौन सी? मिल्टोनिक वन। सो मिल्टोनिक आयम्बिक पेंटामीटर अनराइम्ड लाइंस ऑफ द ब्लैंक वर्स हैव बीन यूज्ड हियर, यानी कि जिसकी राइम स्कीम को हम देख सकते हैं ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। ये 14 लाइंस की यहाँ पे हमारी लाइन बनेगी, एक राइम बनेगी। आप इनकी स्टार्टिंग लाइन को देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 1799 द वेरी फर्स्ट एडिशन, 1805 द सेकेंड एडिशन, बट फाइनली जब ये पब्लिश होती है 1850 में, इसमें टोटल 14 बुक्स वहां पे हैं। ओपनिंग लाइंस, वन समर इवनिंग लेड बाय हर आई फाउंड अ लिटिल बोट टाइड टू अ विलो ट्री। तो पूरी तरह से नेचर से जोड़ने की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे क्या ट्राई कर रहे हैं, वो अपने बचपन को बताते हुए बता रहे हैं कि आई वॉज विद द बोट्समैन, यानी कि लाइफ कैसी थी, वो नेचर के साथ में थी। स्टार्टिंग यहां से करते हैं। देन वी सी, इनकी 14 बुक्स हैं और लास्ट लाइन भी है। बट आप देख सकते हैं प्रीव्यू में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ 8000 लाइन है वो क्या क्या है। सबसे पहली लाइन आप देख सकते हैं, आई हैड मेलनकली थॉट्स। सो मेरे साथ मेलनकली, मेलनकली का मीन्स यहां पे देखेंगे तो दैट इज फुल ऑफ ग्लूम, दुख से भरी हुई, उदासी से भरी हुई। अ स्ट्रेंजनेस इन माई माइंड, यानी अगर ये लाइन आपसे पूछी जाती है, ऑब्वियसली इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रिल्यूड, आंसर इसका द प्रिल्यूड बनेगा। सेकंड हम यहां पे देखते हैं, द अर्थ वॉज ऑल बिफोर मी, ये भी लाइन आपकी प्रिल्यूड से है। आगे हम देखते हैं, एंड आई वॉज टॉट टू फील परहैप्स सो मच, टू मच। अगली लाइन, ड्यूटी वर आवर गेन्स। फिर हम देखते हैं, गो टू द पोएट्स दे विल स्पीक टू दी। नेक्स्ट लाइन, फीलिंग कम्स इन एड। फिर हम देखते हैं, हियर मस्ट दाउ बी ओ मैन। और सबसे लास्ट लाइन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है, माइटी इज द चार्म। सो गाइस ये इंपॉर्टेंट लाइंस आप द प्रिल्यूड से देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहां पे देखें, फाइनली हम देखते हैं कि द रेक्लूज जो कि एक बड़ी बुक थी, इस बुक के दो टाइटल यानी कि इंट्रोडक्शन के रूप में द प्रेल्यूड, और बीच वाले पोर्शन में, सेकंड पोर्शन के रूप में द एक्सकर्शन।
एक्सकर्शन को इन्होंने 1814 में 9 बुक्स में पब्लिश कर दिया था, लेकिन द प्रिल्यूड को इन्होंने 1850 में आफ्टर डेथ उसको पब्लिश किया जाता है, और जबकि रेक्ल्यूज जो मेन टाइटल था वो कभी पब्लिश हो ही नहीं पाया। मैं आपको बता दूं, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था विलियम वर्ड्सवर्थ का, लेकिन वो बड़े ऐसा है, अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं कि वो इसको कभी पब्लिश ही नहीं कर पाए। बेसिकली उनका एक यहाँ पे टारगेट था कि ही जस्ट वांट टू सरपास द मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो कि लगभग 10,500 लाइंस में 10,500 लाइंस के अबाउट में लिखा गया था, वो उसको सरपास करना चाहते थे। यानी कि अगर ये तीनों बुक्स कहीं पब्लिश होती तो इट वुड हैव बीन 3 टाइम्स ग्रेटर देन द वर्क पैराडाइज लॉस्ट। यानी कि यहाँ पे हर बुक में लगभग 11,000 लाइन, यानी टोटल मिला के 33,000 लाइन्स वुड हैव बीन देयर, बट ये कभी पब्लिश ही नहीं हो पाए, तो ये कभी कंप्लीट प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं। तो हम इसे कहेंगे एक तरह से अनफिनिश। बट ये द प्रिल्यूड जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ब्लैंक वर्स में लिखी गई, ये उनके बचपन को शो करती है। उसका सबटाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। और यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ किसको पेश कर रहे हैं? अपने आप को, खुद को, अपनी सिस्टर डोरोथी को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बचपन को। सो गाइस, होप यू हैव गॉट द मेन पॉइंट ऑफ दिस द प्रिल्यूड। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।